गुड इवनिंग बच्चों, न्यूरेज एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम बताए थे केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं। पहला भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा अकार्बनिक रसायन। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं। पहला है भौतिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है अकार्बनिक रसायन। केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम बात करेंगे, कल कार्बनिक के बारे में बता रहे थे। ये पूछा गया प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया गया यूरिया। किसने बनाया? बोहलर ने बनाया। इसका सूत्र होगा NH2CO। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन पूछा जाता है। यूरिया में ये CONH2 को ये यूपी के टर्न में पूछा गया, एमाइड का संकेत क्या होगा? CONH2 को बोलेंगे एमाइड। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6% होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन अम्लीय रूप में होता है। अगर ये कहेगा कि इसका जल के साथ अगर विलयन बना दिया जाए तो अम्लीय होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणी तत्व है, नाइट्रोजन भी ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। तो नाइट्रोजन का विलयन अम्लीय होता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं। अब नाइट्रोजन का पॉइंट है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ये भी पॉइंट याद कर लेना। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। और नाइट्रोजन का एक उपयोग और होता है, फूड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो पैकेट जैसे पोटैटो का जो चिप्स पैकेट किया जाता है, उसमें जो गैस भरी होती है, जैसे कुरकुरे है, उसमें जो गैस भरी रहती है, जो फूला हुआ पैकेट होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण ना हो और वो खराब ना होने पाए। क्योंकि अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और वो पैकेट खराब हो सकते हैं। क्योंकि पता चला कि प्रोडक्ट आज पैकेट हुआ कंपनी से और 6 महीने बाद सेल हो रहा है, तो वो अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो खराब हो सकता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा और सड़ जाएगा प्रोडक्ट। इसलिए खाद्य पदार्थों के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो
महत्वपूर्ण यौगिक, हम लोग महत्वपूर्ण कुछ यौगिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्या है यौगिक। जैसे पहला यौगिक हम बात करेंगे वाटर का, जल। तो जल के बारे में देखेंगे। जल का क्वथनांक होगा 100 सेल्सियस। जल का हिमांक होगा 0 सेल्सियस। जल का क्वथनांक अधिक होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। तो जल में हाइड्रोजन बंध 4 होते हैं, 4 होंगे। जल का अधिकतम घनत्व 4 सेल्सियस होता है। अधिकतम घनत्व 4 सेल्सियस। जल का बंध कोण पूछा गया है, कितना होता है? तो बंध कोण 104.5 अंश, 4.5 अंश। जल की संरचना होगी वी शेप, उल्टा या बेंट शेप होता है। बेंट शेप ये संरचना है जल की संरचना। जल में संकरण पूछेगा तो sp3 संकरण, sp3 जल में संकरण sp3। तो जल से कुछ इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि जल क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जैसे ये हुआ अमोनिया। अमोनिया का होता है NH3। अमोनिया का बंध कोण कहेगा, बंध कोण 107.5 अंश। संरचना होता है पिरामिडल होगा। अमोनिया को आंसू गैस के बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग आंसू गैस की तरह भी करते हैं। आंसू गैस की तरह भी प्रयोग करते हैं। आंसू गैस की तरह भी प्रयोग करते हैं। आगे कहेगा HCl, इसे बोलेंगे म्यूरियाटिक एसिड अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। Na2CO3 10H2O, इसे बोलेंगे वॉशिंग सोडा। NaHCO3, इसे बोलेंगे बेकिंग सोडा। Na3AlF6, इसे बोलेंगे क्रायोलाइट। KCl MgCl2 6H2O, इसे बोलेंगे कार्नेलाइट। MgCO3 CaCO3, इसे बोलेंगे डोलोमाइट। आगे NH4Cl, इसे बोलेंगे नौसादर। CaCO3, इसे बोलेंगे लाइमस्टोन। इसी को बोलेंगे चाक। इसी को बोलेंगे मार्बल अथवा खड़िया।
या खड़िया। CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे स्लैक लाइन या बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना या बोलेंगे स्लैक लाइन। CaO, इसे बोलेंगे क्विक लाइन। क्विक लाइन या अनबुझा चूना। क्विक लाइन या अनबुझा चूना। अनबुझा चूना। CaSO4 हाफ H2O। हाफ H2O है, इसे बोलेंगे प्लास्टर ऑफ। ऑफ मतलब हाफ। इसे बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑफ तो यहाँ लिखा है हाफ। ऑफ मतलब हाफ, आधा भाग जल रहेगा तो प्लास्टर ऑफ बोलेंगे। पेरिस से बहुत बार पूछा गया। इसका उपयोग खिलौना, मूर्तियाँ और सांचे बनाने में किया जाता है। फ्रैक्चर के दौरान इसका उपयोग सर्जरी में किया जाता है, प्लास्टर लगाने में। इसका मूर्ति, सांचे, खिलौने, टॉयज बनाने में उपयोग करते हैं। आगे कहेगा CaSO4 2H2O। CaSO4.2H2O, इसे बोलेंगे जिप्सम। जिप्सम। PH3, इसे बोलेंगे फास्फिन। फास्फिन। अब यहाँ जिप्सम है, 2H2O है। PH3 को बोलेंगे फास्फिन। COCl2, इसे बोलेंगे फास्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड या बोलेंगे फास्जीन। फास्जीन। फास्फिन का है PH3, फास्जीन का है COCl2। तो COCl2 बोलेंगे फास्जीन को, PH3 बोलेंगे फास्फिन को। फास्फिन में सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। ये क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बनता है फास्जीन गैस। तो फास्जीन गैस बनती है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से फास्जीन बनेगी। फास्फिन बनती है, ये सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है और वायु में ये जलती है, तो ये फास्जीन। आगे कहेंगे CHCl3, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। CaOCl2, इसे बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। Na2SO4 10H2O, इसे बोलेंगे ग्लाबर लवण। ग्लाबर लवण ये पूछा गया है। ग्लाबर साल्ट। SnCl4.5H2O, इसे बोलेंगे बटर ऑफ टिन। इसे बोलेंगे बटर ऑफ टिन। बटर ऑफ टिन। CaSO4.5H2O। MgSO4.7H2O, इसे बोलेंगे एप्सम लवण। एप्सम लवण। एप्सम लवण। CuSO4.5H2O, इसे बोलेंगे नीला थोथा। नीला थोथा। FeSO4.7H2O, हरा कशिश। हरा कशिश। ZnSO4.7H2O, सफ़ेद कशिश। सफ़ेद कशिश। सफ़ेद कशिश। ZnO फिलास्फर ओल। फिलास्फर ओल। फिलास्फर ओल। फिलास्फर ओल। फिलास्फर ओल। आगे फिलास्फर ओल। BO, इसे बोलेंगे लिथार्ज। इसी को बोलेंगे मैसिकाट। लिथार्ज अथवा मैसिकाट। और Pb3O4, इसे बोलेंगे रेड लेड या बोलेंगे लाल सिंदूर।
HGS से बोलेंगे सिनेबार, सिनेबार, तो इससे बोलेंगे सिनेबार, ये पीला सिंदूर, सिंदूर, पीला सिंदूर है, सिनेबार पीला सिंदूर। इसी को बोलेंगे KMnO4, इसको बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसी को बोलेंगे लाल दवा, लाल दवा, CH3COOH, इसे बोलेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, या बोलेंगे इसी को सिरका बोलते हैं, सिरका। SCHO, ये क्वेश्चन पूछा गया BHU में, ये पूछा गया था फार्मेलिन क्या है, तो फार्मेल्डिहाइड का, ये फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड, और फार्मेल्डिहाइड का 40% जेली विलयन को बोलेंगे फार्मेलिन, 40% जेली विलयन, विलयन को फार्मेलिन, फार्मेलिन, फार्मेलिन बोलेंगे। तो फार्मेल्डिहाइड के 40% जेली विलयन को फार्मेलिन बोलते हैं। आगे फेरस अमोनियम सल्फेट 6 भाग वाटर, इसको बोलेंगे मोहर लवण, मोहर लवण। तो मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट 6 भाग वाटर होगा मोहर लवण। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसे बोलेंगे माइक्रोकास्मिक लवण, माइक्रोकास्मिक लवण, माइक्रोकास्मिक लवण। आगे कहेगा Na6P6O18, इससे बोलेंगे कैलगन, कैलगन पूछा गया है, कैलगन यूपी कैडर में कई बार पूछा गया है। इसको अथवा ऐसे भी लिखते हैं Na6 और PO3 का होल 6, तो इसको बोलेंगे हेक्सा सोडियम मेटाफास्फेट, तो इसको बोलेंगे सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट। तो कैलगन का नाम पूछा गया यूपी कैटेड में कि क्या नाम है, इसको बोलेंगे सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट बोलेंगे। और कैलगन का उपयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। आगे कहेगा CCl3NO2 ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, इसको बोलेंगे टीयर गैस, आंसू गैस बोलते हैं, आंसू गैस, आंसू गैस, ये आंसू पैदा कर देती है आंसू गैस, इसको बोलेंगे या क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं या क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, या बोलेंगे ट्राइक्लोरो नाइट्रो, एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे तो मेथेन हो जाएगा, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन। आगे कहेगा आंसू गैस CCl3NO2, आंसू गैस टीयर गैस है, क्लोरोपिक्रीन। आगे कहेगा कि OH NO2 इससे बोलेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रो ग्रुप हैं या इतना ग्रुप फिनाल है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे बोलेंगे पिक्रिक अम्ल।
पिक्रिक अम्ल पूछा गया था BHO में कि कौन सा एसिड है जिसमें अम्लीय समूह नहीं पाया था। देखो NO2 अम्लीय समूह नहीं है, अम्लीय समूह COOH होता है। यह NO2 लगा पिक्रिक अम्ल, इसे बोलेंगे TNP भी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो TNP ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो ट्राई नाइट्रोफिनाल भी बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोफिनाल। CH2OH CH2OH इसे बोलेंगे ग्लिसरीन या बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH है, अगर एक OH होता तो मोनोहाइड्रिक, इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। CCl3CH Cl इसे बोलेंगे DDT। यह है DDT, ये बहुत बार पूछा गया है DDT। इसका नामकरण के लिए पीछे से पकड़ेंगे, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, तो इसका नाम होगा डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। HgCl2 इसको बोलेंगे डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT। HgCl2 इसे बोलेंगे करोसिव सब्लिमेट। Hg2Cl2 इसे बोलेंगे कैलोमल। और CH3COO का होल ट्वाइस Pb इसे बोलेंगे लेड शुगर या शुगर ऑफ लेड, इसे बोलेंगे लेड शुगर या शुगर ऑफ लेड। आगे कहेगा C6H6Cl6 इससे बोलेंगे गैमेक्सिन BHC या बोलेंगे गैमेक्सिन या बोलेंगे गामा लिंडेन या गामा लिंडेन या बोलेंगे 666। तो इसका ये संरचना होता है इसका। अब ये पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया है कि बताओ यहाँ पर ये तो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो ये 6 हाइड्रोजन इसमें। ये पूछा गया है कि BHC गैमेक्सिन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें BHC में पाई बॉन्ड अनुपस्थित होता है, कोई भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, जो भी है सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कहेगा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसे बोलेंगे BHC, गैमेक्सिन बोलते हैं, गामा लिंडेन भी बोलते हैं, लेड शुगर बोलते हैं, कैलोमल। देखो 22 नंबर याद करेंगे, 22 नंबर, कालू 22 नंबर का आदमी था, तो 22 नंबर से कैलोमल। देखो 22 नंबर से कालू को याद करेंगे, कैलोमल। ये HgCl2 करोसिव सब्लिमेट, तो करोसिव सब्लिमेट HgCl2 प्लस H2 इसे बोलेंगे वाटर गैस। ये पूछा गया है एग्जाम में कि वाटर गैस क्या होता है, जल गैस। वाटर गैस या बोलेंगे सिंथेसिस गैस,
सिंथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे मेथेनॉल बनता है। देखो CO प्लस H2 ले लें, 2H2 ले लें, यहाँ जिंक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड ले लें Cr2O3, तो CH3OH मेथेनॉल बन जाता है। तो इसलिए बोलेंगे सिंथेसिस क्योंकि मेथेनॉल का संश्लेषण होता है। CO प्लस N2 इसे बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2 बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2 प्लस N2 सेमी वाटर गैस, सेमी वाटर गैस। सेमी मतलब थोड़ा इसका और थोड़ा इसका, दोनों का थोड़ा थोड़ा लिया गया है, सेमी वाटर गैस हो गया। आगे क्या है HCl प्लस HNO3 और 3 भाग HCl होगा, 1 भाग HNO3 होगा, इससे बोलेंगे अम्लराज, अम्लराज। H2SO4 इससे बोलेंगे अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, अथवा आयल ऑफ बैटरी, बैटरी का तेजाब, आयल ऑफ बैटरी, तो बैटरी बोलेंगे। या इससे बोलेंगे H2O7 इससे बोलेंगे ओलियम, ओलियम। H2SO8 इससे बोलेंगे मार्शल एसिड, तो बोलेंगे मार्शल, मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल बोलेंगे H2SO8, इससे बोलेंगे H2SO7 को बोलेंगे ओलियम। H2SO5 से बोलेंगे कैरोज अम्ल, कैरोज अम्ल, तो H2SO5 को बोलेंगे कैरोज अम्ल। देखो CO प्लस H2 वाटर गैस, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस, सेमी वाटर गैस। और अम्लराज ये पूछा गया बहुत बार कि इसका रेशियो कितना होगा, तो यहाँ पर 3:, ये 1 है तो 3:1। और H2SO4 अम्लों का राजा, H2SO7 ओलियम, H2SO8 ये कैरोज अम्ल। तो आज इतने करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको लर्न कर लेना। तो आज तक केवल इतना ही करते हैं। थैंक यू बच्चों।